खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तेजस्विनी कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। क्या कभी किसी और का दुख आपको इस कदर छू सकता है कि उसका हल तलाशने के लिए आप अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दें? हमारी आज की तेजस्विनी ने ऐसा ही किया और जुट गई ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस का आसान हल तलाशने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है अगर वक्त रहते इसका पता चल जाए। यही नहीं, उन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की। कंप्यूटर इंजीनियर थी, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी हासिल की और ब्रेस्ट कैंसर का एक सरल, एक सस्ता और एक संपर्क रहित हल सामने रख दिया, ताकि हमारे देश की महिलाएं इस हल के जरिए ब्रेस्ट कैंसर का वक्त रहते डायग्नोसिस संभव कर सकें। हमारी आज की तेजस्विनी है स्टार्टअप निरामय की फाउंडर और सीईओ डॉक्टर गीता मंजुनाथ। पेशे से कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर गीता मंजुनाथ ने ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है। परिवार में 2 चचेरी बहनों की युवा उम्र में ही ब्रेस्ट कैंसर से मौत से विचलित डॉक्टर मंजुनाथ ने इसका समाधान जानना चाहा और पाया कि कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है अगर इसका वक्त पर पता चल जाए। कैंसर की अर्ली डिटेक्शन न होने की वजह से लाखों महिलाओं की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसे रोकने के लिए गीता ने रिसर्च शुरू की और सालों की मेहनत के बाद 2016 में शुरू किया हेल्थ स्टार्टअप निरामय और दिया ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने का आसान सटीक तरीका, जिसके लिए गीता ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित थर्मल सेंसर डिवाइस बनाई, थर्मल लिटिक्स, जो छाती के घटते बढ़ते तापमान पर नजर रखती है, तस्वीरें लेती है और विश्लेषण कर असामान्यता की पहचान करती है। इस डिवाइस की खासियत ये है कि ये शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कर लेती है और परिणाम भी मात्र 15 मिनट में ही दे देती है। यही नहीं, गीता की ये डिवाइस सस्ता, सरल, पोर्टेबल, संपर्क रहित तरीका है जिसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और जांच करना बेहद आसान है। अब तक 30,000 से ज्यादा महिलाओं की इससे जांच हो चुकी है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इस अहम पहल को अंजाम देने वाली अनुसंधानकर्ता और इस इनोवेशन के लिए बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार हासिल करने वाले हेल्थ स्टार्टअप निरामय की संस्थापक और सीईओ डॉक्टर गीता मंजुनाथ हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं बात डॉक्टर गीता मंजुनाथ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मंजुनाथ हमारे तेजस्विनी कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच ममता, इट्स माय प्लेजर। मेरा सौभाग्य है कि डीडी से हमारा मुलाकात हुई। डॉक्टर मंजुनाथ, आप तो आईटी के फील्ड की एक्सपर्ट रही हैं, आप तो कंप्यूटर इंजीनियर रही हैं, फिर ये बड़ा एक अलग सा कॉम्बिनेशन है कि आपने हेल्थ के क्षेत्र में इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन वाला काम कर डाला। कैसे हुई ये शुरुआत कि आईटी से आपका रुझान इस क्षेत्र की ओर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र की ओर? ये ऑलमोस्ट आकस्मिक था कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट थी और ह्यूलेट पैकर्ड, जेरोक्स ऐसे बड़े बड़े कंपनी में काम कर रही थी। मैं रिसर्चर और लैब डायरेक्टर थी जेरोक्स में। तब मेरे टीम के साथ में हम बहुत सारे आविष्कार की बारे में सोच के काम कर रहे थे हम लोग। ये डॉक्टर हेल्थ के बारे में हो सकता है और ट्रैफिक के बारे में हो सकता है और एजुकेशन के बारे में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट था मेरे लैब में एंड आई वाज गाइडिंग देम। तब क्या हुआ, मेरे कजिन सिस्टर का नाम थी भारती। शी वाज माय लाइक क्लोज कजिन, लाइक बहन थी। वो 40 साल में ही उनको ब्रेस्ट कैंसर आ गया एंड मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। मतलब इतना क्लोज थी मैं सडन उनसे, तो बहुत मुझे दुख हुआ। एंड मैं सोच रही थी मतलब इतना पढ़ के, इतना आविष्कार करके क्या उपयोग है। मतलब when there is this huge breast cancer से
इतने सारे लोग मर जा रहे हैं अभी, भारत में 90,000 पीपल डाइड लास्ट ईयर, है ना, इतने सारे लोग मर रहे हैं। और मैंने सोचा क्यों उनके बारे में सोच ले, क्या करना चाहिए वो डेथ्स को स्टॉप करने के लिए वगैरह। सो आई स्टार्टेड रिसर्च, वो आविष्कार, वो रिसर्च की थ्रेड स्टार्ट किया मैंने 2-3 लोगों के साथ। क्यों ऐसे हो रहा है, क्या कमी है, आज की टेस्ट में क्या कमी है कि इतने कम उम्र में लोगों जा रहे हैं ना, मतलब। लेकिन डॉक्टर मंजुनाथ, चूंकि आप तो आईटी से थे और आपने इस कारण, इस घटना की वजह से आपने सोचा कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों है, क्या है, आपने रिसर्च तो शुरू की, पर काफी पढ़ना पड़ा होगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग क्षेत्र है, इसके लिए एक अलग से पढ़ाई शुरू की होगी आपने। सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद गूगल से शुरू किया। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत जानकारी मिली। उसके बाद डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर राम प्रकाश सर थे और डॉक्टर सुधाकर सर, HCG, वैदेही हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ काम करके, उनके साथ बैठ के क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों 40 इयर्स के पहले ही कैंसर आ रहा है इंडिया में। मीन एज फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज 50 इयर्स, मीन्स आधा लोग 50 इयर्स के कम लोग होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है उनको। सो उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज का जो भी टेस्ट है उनको मैमोग्राफी बोलता है, वो एक्सरे करता है ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट का। सो जब मैमोग्राफी एक्सरे करता है, ओनली अबाउ 45 इयर्स वो वर्क करता है, नीचे नहीं वर्क करता। तो ऐसे सो मेनी पीपल आर डाइंग, वहां पे वो एक काम ही नहीं करता, टेस्ट ही नहीं काम करता, वो प्रॉब्लम था। सो उनके बारे में मैंने बात किया डॉक्टर के साथ, और तब पता चला, एक इमेजिंग एक्सपर्ट थे डॉक्टर मेस्ता करके, उनके साथ बात किया, क्या क्या मैमोग्राफी क्यों करना है, दूसरा टेस्ट नहीं है क्या, क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते वगैरह। तो मुझे समझ में आया कि देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ इमेजिंग, नया इमेजिंग, सेंसिंग बोलते हैं, वो थर्मल इमेजिंग है। तो वहां पे वी जस्ट मेजर द टेम्परेचर ऑन द चेस्ट, ऐसे ही तापमान मेजर करते हैं, मापते हैं, और इट्स लाइक अ थर्मोमीटर जैसा, जो बुखार आता है तो मुंह में अंदर डालते हैं, ये थोड़ा ऐसे वाला डालते हैं। अच्छा, तो कैसे आप हमको दिखा सकते हैं अपने हाथ से कि कैसे यूज करते हैं आप? तो अभी देख लिया, मेरा हाथ है, हाथ ऐसा दिखता है ना, सिर्फ हाथ हाई टेम्परेचर दिखता है, दूसरा सभी हाई टेम्परेचर नहीं दिखता है ना। ऐसे ये थर्मल कैमरा है, इससे हम ये आप एयरपोर्ट में देखती है, सभी जगह देखते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, वी मेजर द टेम्परेचर ऑन द चेस्ट, ऐसे ही। तो एक लेडी को हम 4 लाख टेम्परेचर पॉइंट्स मेजर करते हैं। इतने सारे डेटा आ गया तो हम कंप्यूटर ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जो सोल्यूशन आप दे रही हैं, जो निरामय के जरिए आपका सोल्यूशन है ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस का, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और उसमें छुआ नहीं जाता। क्योंकि मैमोग्राफी में हमने देखा है कि एक पूरी प्रोसेस होती है, जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट कभी कराया है, कि वो एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग भी होती है उसमें, आपको लगता है कि आपको छुआ जा रहा है या आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। क्या इसमें भी ऐसी कोई प्रोसेस है? यहाँ प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसे मतलब फोटो लेने वाला जैसा, मतलब जस्ट मेजर करते हैं, बाद में पूरा कंप्यूटर काम करता है रिपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, लेडी एंटर्स अ बूथ, ऐसे थोड़ा स्मॉल जगह होता है, तो लाइक अ स्मॉल रूम जैसा। सो द लेडी सिट्स देयर, महिला होंगे उनके सामने बैठता है। तो 10 मिनट ऐसे बैठना है, बस कोई चूहेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं आपको, हाँ, आप अकेले हैं वहां पर, दिखेगा नहीं, और नो रेडिएशन और नो दर्द ऑल्सो। सो पूरा बहुत सिंपल की एक्सपीरियंस है। इसके लिए बहुत सिंपल होता है, कोई भी कर सकता है।
और महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट लेने के लिए। क्योंकि जैसे मतलब changing room जैसे आप जैसे, फोटो अंदर खिंचवा जाके, रहे हैं, जिस तरीके से आप फोटो खिंचवा रहे हैं इसी तरीके से आप बैठ जाते हैं कैमरे के बस सामने। कोई मेरे दिक्कत ख्याल ही से नहीं। लेकिन डॉक्टर मंजुनाथ, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। मुझे ही खुद इसके बारे में आपके जरिए पता चल रहा है। वैसे भी हम कहते हैं कि जागरूकता की कमी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की इतनी तादाद बढ़ रही है। तो इसके बारे में भी जानकारी कहाँ तक कैसे पहुंचा रही हैं आप कि लोग इसके बारे में जाने? ये 4 साल हुआ हमारा कंपनी स्टार्ट करके। तो फर्स्ट 2 इयर्स तो हम उनका आविष्कार को टेस्ट करके काम कर रहा है कि नहीं वो सब देख रहे थे। अभी अभी शुरू किया है। अभी 15 सिटी में है अभी हमारा टेस्ट, और 30,000 लोग हमारा सॉल्यूशन से टेस्ट लिया है। तो अभी आप जैसे दीदी वगैरह चैनल से हम महिलाओं को रीच करना है, उनको पता करना है उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर में, कैसे उनका स्तन को, ब्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है, ये वो सब उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी बात जो कही जाती है डॉक्टर मंजुनाथ कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है, इससे किसी भी महिला की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज तो है हमारे पास अगर वक्त रहते पता चल जाए। तो ऐसे में तो ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की भी एक कवायद जरूरी है इसके लिए। क्या आप इस दिशा में भी सोच रही हैं या काम कर रही हैं? एब्सोल्युटली, आपने बहुत ठीक बोला है कि ब्रेस्ट कैंसर इज कंप्लीटली क्यूरेबल, पूरा ठीक कर सकते हैं लोगों को। ओनली थिंग इज अर्ली डिटेक्शन, पहले ही पता चलना पड़ेगा। जब वो ये बड़ा वाला 2 सेंटीमीटर गोली जैसा है लंप, उसके बाद आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं तो मतलब 50% चांस है, मगर अर्ली स्क्रीनिंग पहले ही पता चलेगा तो ऑलमोस्ट 90 to 95% चांसेस है पूरा क्यूर होने का। ये बहुत अच्छी बात है आपने जो बोला। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइस को लेके सभी विलेजेस को भी जा रहा है, रूरल एरियाज जा रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ऐसे बैग में पकड़ के हम लेके जा सकते हैं। तो एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज करके करते हैं, तो यूज करना सिंपल है। एक 12वीं पास या ग्रेजुएट हेल्थ वर्कर होंगे तो उनको हम टीच करते हैं, 2 दिन में उनको ट्रेन कर देते हैं। अच्छा। तो स्क्रीनिंग डॉक्टर नहीं करना चाहिए, मतलब सिंपल गर्ल्स कर सकते हैं, गर्ल्स या महिलाएं कर सकते हैं, एंड द रिपोर्ट रियल टाइम आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। तो अच्छा। जब हम विलेजेस जाते हैं तो 100 लोग 200 लोग को स्क्रीन करते हैं, तो शायद 10-15 लोग के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको हम सिटीज को बुला के वहां पे फिर से टेस्ट करके ठीक कर देते हैं, मगर 100-200 लोग विलेज में ही स्क्रीनिंग हो जाता है उनको हमारा टेस्ट से। ये तो बहुत आसान जरिया हुआ, पोर्टेबल है, छोटा कैमरा है, कोई भी उठाकर ले जाए, कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं और डायग्नोसिस में बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। तो लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर मंजुनाथ, ये जो क्योंकि आपने एक बहुत रिवोल्यूशनरी इनोवेशन दी है इस तरीके का एक हल देकर, लेकिन क्या आपको शुरू से ही रिसर्च में रुचि रही थी? जैसे आपने कहा कि आप ह्यूलेट पैकर्ड में या ज़ेरॉक्स में भी रिसर्चर के तौर पे काम करती थी, क्या रिसर्च आपका पैशन रहा है जिंदगी में? हाँ, पहले से ही मेरा रिसर्च से ज्यादा नाता है। जो भी करती हूँ मैं, कैसे सॉल्व करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो मुझे ज्यादा खुशी मिलता है सॉल्व करने में। ऐसे मतलब चैलेंजेस मुझे अच्छा लगता है, टेक्निकल चैलेंजेस अच्छा लगता है। और मैं पीएचडी मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से किया, बैंगलोर IISc टाटा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वहां पे पहले मैं मास्टर्स किया, बाद में ह्यूलेट पैकर्ड ज्वाइन किया मैंने। ऑल्सो आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट the team which built the first supercomputer। वो बहुत
बड़ा कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ, मैं पूछना भी चाह रही थी उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर के बारे में सिर्फ तस्वीरों में देखा है या जाना है कि पूरा कमरा भर जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है, सुपर हाँ, कंप्यूटर इतना होता बड़ा है। कंप्यूटर। आप भी अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करिए, सुपर कंप्यूटर हाँ, पहले कैसा था, कैसे काम कर रहा था? 1991 में सीडैक में पहला वाला सच सुपर कंप्यूटर इंडिया से बनी। उसका नाम वो कंप्यूटर का नाम था परम और परस ऐसे। तो वहां वो मेरा ड्रीम जॉब था। जब मैं मास्टर्स फिनिश किया आईआईएससी से, मैं टॉपर रही वहां पे, तो इजीली मिला जॉब वहां पे। तो मुझे आविष्कार करने का बहुत शौक था, as you said, एंड जब मैं सुपर कंप्यूटर के बारे में काम करने का आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। तो 6 साल मैं वहाँ काम करी एंड बाद में मैं ह्यूलेट पैकर्ड में फर्स्ट रिसर्चर थी। मतलब इंडिया में ह्यूलेट पैकर्ड जब रिसर्च लैब शुरू किया, मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि आईआईएससी ने मुझे रेकमेंड किया। तो मैंने सोचा इंडिया को प्रूव करना है वर्ल्ड में कि रिसर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं वो मतलब मैं आई ऑलवेज बिलीव मेरा भारत महान ऐसे मतलब तो मैं इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए या काम करने के लिए नहीं गई, बट बहुत मतलब मेनी टाइम्स आई हैव गॉन टू यूएस, यूरोप, मेनी प्लेसेस, 30-40। लेकिन भारत में रहकर आपने रिसर्च को जारी रखा, और इसी का एक नतीजा ये है कि आज हमारे पास ये थर्मोलिटिक्स जो सोल्यूशन आपने दिया है कैंसर का, वो हमारे सामने है। लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं ना डॉक्टर मंजुनाथ, तो ये कोविड कालखंड कह सकते हैं रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज भी रहा है, एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन एक बड़ा अवसर भी है, मौका भी है अपने आप को साबित करने का, कुछ नया करने का। आप किस दिशा में काम करती रही हैं? क्या कोविड से जुड़कर भी कुछ नई रिसर्च लाने की आप सोच रही हैं या काम कर रही हैं? हाँ, काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारा टीम ये थर्मल कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा मालूम है हमको। तो वो टेक्नोलॉजी लेके हम सोच रहे थे कैसे हम सभी को हेल्प करें कि कोविड सिचुएशन में। आपने देखा होगा ऐसे वाला थर्मल कैमरा एयरपोर्ट्स में देखते हैं, तो वो थर्मल स्क्रीनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कोविड का। वो देखना बहुत जरूरी है कि फीवर है कि नहीं। जो आफ्टर लॉकडाउन जब वो ऑफिसेस ओपन हुआ है ना, लोग अंदर आते हैं तो उनको फर्स्ट फीवर टेस्ट करते हैं ना, सभी हॉस्पिटल हो सभी जगह फीवर टेस्ट। वो इंफ्रारेड बच्चा भी थर्मल स्क्रीनिंग नाम से वाकिफ हो गया है। करेक्ट। तो हमने सोचा क्यों सिक्योरिटी गार्ड करके पास जाके करना है, उनके बदले हम ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग करते हैं। तो अभी क्या किया है हमने, ये रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल या ऑफिस के द्वार के सामने ऐसे रखते हैं। तो जो भी लोग आते हैं उनको ये सीसीटीवी जैसा है ना, तो ये देखता है, ये देख के हमारा सॉफ्टवेयर इसके अटैच है। सो वो एनालाइज करता है हाउ मेनी पीपल केम, कितने लोग आए, उनका फेस डिटेक्ट करते हैं और व्हाट उनका टेम्परेचर क्या है, वो सब मेजर करके जो इफ अगर एक फीवर हुआ पर्सन आया तो मतलब अलार्म सिक्योरिटी को दे देते हैं, उनका फोटो ले देते हैं, इनसे इनको थोड़ा साइड में रख दीजिए क्योंकि सभी अदर लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा आविष्कार किया, उनको फीवर टेस्ट बोलते हैं। वो अभी 25-30 प्लेसेस में इंस्टॉल हुआ है, बहुत यूज हो रहा है। तो छोटा वाला भी है, मोबाइल वाला भी है वगैरह, तो यूज होगा। दूसरा थिंग वी डिड वाज वो एक्सरे लेते हैं ना, जब सिम्टम हुआ और एक पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो उनको एक्सरे, लंग एक्सरे, चेस्ट एक्सरे लेते हैं। चेस्ट एक्सरे से कैसे पता चलना है कि मतलब वो कोविड है कि नहीं, वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनके लिए रेडियोलॉजिस्ट, बड़ा वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज के को अभी जाए तो वहां पे इतना बड़ा डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक सर्विस शुरू किया, वो तो फ्री सर्विस है, कॉल्ड स्विफ्ट सर्विस। वो व्हाट्सएप में कर सकते हैं। क्या करते हैं ये लोग, एक्सरे लेके वो उनका पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर देते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा। और हम विद इन 15 मिनट्स हम बोलते हैं कि मतलब ये एक्सरे से कोविड है कि नहीं।
वो पूरा ऑटोमेटेड है, क्या मतलब बात है। मशीन यानी से। सो हमारा तकनीक का आर्टिफिशियल सही इंटेलिजेंस। इस्तेमाल सही दिशा में कैसे किया जाए ये आप लोग करके दिखा रहे हैं। और वैसे कोविड के इस समय ने ये हमें जरूर महसूस करा दिया है डॉक्टर मंजुनाथ कि आपके जैसे रिसर्चर्स कितना बड़ा एसेट हैं हम सब के लिए। लेकिन रिसर्चर के लिए भी एक एटीट्यूड चाहिए होता है। हर कोई रिसर्चिंग में शौक नहीं रखता कि मैं रिसर्च में जाऊं। आपका ये एटीट्यूड कैसे बना? क्या घर में भी ऐसा माहौल रहा कि चलो इस बात का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या ऐसी कोई चीज? आपका ये एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ? मैं समझती हूँ मेरा माता पिता का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेरा पिताजी डिफेंस में थे, टेक्निकल रोल में थे। वो क्वालिटी स्पेशलिस्ट थे। वो इंजीनियर नहीं थे, मगर इंजीनियर जैसा थिंक कर रहे थे, सोचते थे। जब मैं घर में थी, मैं छोटी थी, मैंने देखा है कि मेरा पिताजी जब रेडियो खराब हुआ तो स्क्रू ड्राइवर लेके उन्होंने ही मतलब ओपन करके सोल्डरिंग आयरन करके उन्होंने ठीक कर रहे थे, मतलब किसी और को देना है ठीक कर नहीं। सो शुरू से ही मुझे कैसे थिंग्स वर्क करता है। जब मैं टीवी देखा तो मतलब टीवी कैसे काम करता है, अंदर में क्या होगा, कैसे वो ऐसे आ रहा है, वैसे मुझे बहुत उत्सुकता थी लर्न करने के लिए। हाँ। सो ऐसे ही हुआ। जब मैं कंप्यूटर देखा एग्जीबिशन में, मैंने सोचा कैसे काम करता है वो मुझे समझना पड़ेगा। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले ली ऐसे। बट मेरा रिसर्च मेंटालिटी आई थिंक स्टार्टेड इन टाटा इंस्टीट्यूट। वहां पे पूरा रिसर्च के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जैसे आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, डॉक्टर्स इंजीनियर हैं वो भी, और आप खुद कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। कैसे सामंजस्य बिठाती हैं आप घर परिवार और इस लाइफ के बीच में, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में? क्योंकि एक रिसर्चर को भी बहुत फोकस रखना होता है अपने काम पे, टाइम देना होता है, दिलो दिमाग से काम करना पड़ता है। तो कैसे आप बैलेंस करती हैं? हाँ, वो तो कष्ट के क्वेश्चन है, मगर मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मंजुनाथ जी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं तो आप काम अच्छी करती है तो मतलब आपसे दूसरों को हेल्प होगा तो आपको करना चाहिए इसको। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बेटा बेटी भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उनको पता चल गया कि मम्मी को ऐसे ही है लेना है। अच्छा, ये निरामाई, क्योंकि आपने तो अभी 4th एनिवर्सरी मनाई है आपने जनवरी में ही। निरामाई जब स्टार्टअप आपने शुरू किया तो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब सरकार की ओर से स्टार्टअप्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बहुत सहयोग दिया जा रहा है। आपके लिए ये जर्नी कैसी रही एक स्टार्टअप की नई सोच के साथ? क्योंकि लोगों के बीच में भी विश्वास बहाली करना अपने इस उत्पाद को लेकर कि आप इसको ट्राई तो करिए, ये भी चैलेंजिंग रहा क्या आपके लिए? जब हम ये आविष्कार लेके डॉक्टर के सामने जाते हैं तो बोलते हैं देख लीजिए ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है, मतलब डिटेक्ट करता है। एंड जो भी आज अभी यूज कर रहे हैं उसके 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 भी अच्छी है, उसके आई मीन इट्स बेटर देन दैट, राइट। मगर फर्स्ट इनिशियली डॉक्टर से कैसे आप बोल सकते हो, आप तो डॉक्टर मतलब आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर नहीं है। तो मैंने बोला कि मतलब आज जो भी कर रहे हैं उनको भी करिए, ये भी करिए, और ये तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ तापमान मेजर करते हैं। तो जो भी वो मैमोग्राफी टेस्ट के लिए आते हैं उनको ये भी करिए। आप ही लाइक एग्जाम जैसा ना चेक कर दिए, ये क्या बोलता है, ये मैमोग्राफी क्या बोलता है, आप चेक करके आप टेस्ट करिए करके। सो इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करके डॉक्टर को पता चला कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। 100% accuracy in screening population and 95% accuracy in diagnostic population बोलता है। तो वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। इसलिए अभी 60-70 प्लेसेस में 15 सिटीज में है अभी, और हम होम स्क्रीनिंग भी शुरू किया है। ये बहुत बड़ी सेवा कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है इस बारे में कि आप
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका तुरंत सोल्यूशन के लिए जाइए, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या के लिए जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है काम किया जाना। यहाँ पर आपसे चलिए कुछ और सवाल भी पूछती हूँ, छोटे जवाब लेंगे आपसे हम उनके, रैपिड फायर की तरह। बचपन से क्या बनने का सपना था आपका? साइंटिस्ट। ओके। अपने करियर के बारे में एक बात जो सबसे बेहतरीन लगती है आपको? लेडीज भी एक ह्यूमन बीइंग है, इंटेलेक्ट भी हो सकते हैं, वो अच्छा लगता है। इस बात को साबित करना। हाँ, लाइफ में एक कमी ऐसी जिसको आप पूरा करना चाहती हैं? मुझे भगवान के बारे में पूछताछ करनी है मुझे। You want to explore spirituality? Spirituality. Okay. किताबें पढ़ती हैं आप? Yeah. Okay. Who's your favorite author? तो मैं ज्यादा मैं जब कॉलेज में थी तो मैं पीजी ओडस मेरा फेवरेट था। वो इंग्लिश ह्यूमर बुक्स करते हैं और कन्नड़ बुक्स मैं पढ़ती थी, एंड देन अभी तो मैं साइंस फिक्शंस पढ़ती हूँ मैं बस। ओके, ऑलराइट। अब्दुल कलाम जी मेरा फेवरेट है। क्या बात है, बहुतों के फेवरेट हैं वो। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में खास तौर पर एक परंपरा सी होती है, घरों में संगीत की परंपरा होती है। नॉर्मली हमने देखा है कि सबको संगीत के बारे में जानकारी दी जाती है परिवारों में। आपको भी संगीत में रुचि है? हाँ, मेरे मम्मी तो पूरा संगीत की विद्वान है, उनको विद्वत किया है। वो 500,000 लोगों को संगीत पढ़ाया है। तो अच्छा। मैंने घर में मम्मी को संगीत पढ़ाते हुए देखा है। इंडिपेंडेंट लेडी है सब। थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। आप भी गा लेती हैं? वीणा और संगीत, वीणा। ऑलराइट। एक काम जो आप बार बार कर सकती हैं और बोर नहीं होती? मुझे कुछ भी बोर नहीं लगता। जो काम करती हैं उसे दिल से करती हैं। उसके बारे में बहुत फुल 100% दे देती हूँ, मगर मुझे गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे लिए कुछ गुनगुनाएंगे आप? ओ नो। शॉर्ट लाइन में भी। हाँ, जरूर। राम 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 सीता रामा ಎನ್ನಿರೋ ನೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವವಗೆ ಕಾಮಿತಗಳ ಕೊಡುವ ನಾಮ क्या बात। राम राम राम। बहुत खूब, बहुत खूब। गाती तो है आप भी अच्छा। एक बड़ा सपना क्या है आपकी जिंदगी का जिसे आप हासिल करना चाहती हैं? मैं सोच रही हूँ क्यों ब्रेस्ट कैंसर से लोग मारे जा रहे हैं, तो वो तो पूरा जैसे पोलियो निकाल दिया इंडिया से, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर को निकालना है। वही मेरा बहुत बड़ा विश्वास। फिंगर्स क्रॉस्ड, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर हो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, जागरूकता जरूरी है। तो चलते चलते हमारे देश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? उससे डरिए मत, फर्स्ट। सेकेंड, आप वॉलंटरीली प्रति वर्ष हर साल आप जांच करने के लिए जाइए। कैसे जांच? हैंड के हाथ से भी जांच कर सकते हैं, उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हर महीना करना चाहिए। और हर साल आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा दीजिए। आपको कैंसर नहीं होगा, फिर भी आप हर साल जाके करें। वो 2-3 बोलना चाहती हूँ। और अगर एक गांठ है या निपल से डिस्चार्ज हो रहा है और एक ही जगह पे पेन हो रहा है, आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। आपका जीवन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपका फैमिली के लिए भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर गीता मंजुनाथ, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सबके भले का काम कर रही हैं। ये काम यूं ही आप आगे बढ़ाते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। लेकिन आप अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच हमारे साथ जरूर साझा करिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। फिलहाल लेते हैं इजाजत। नमस्कार।